विषयों के प्रति वैराग्यता की बात कही गई है। और जैसे कि आप इस उपनिषद की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें हर कर्म जैसे हमारा हर कर्म होता है उसके पीछे एक मोटिव तो होता है। तो ये विषयों के प्रति वैराग्यता आपने अभी बताया कि या तो आप त्याग दो कर्म को, एक तो उस तरह का तरीका है, या एक उनकी निरर्थकता का पता लग जाना है कि वो कितनी निरर्थक हैं। बट जब हम कर्म करते हैं तो आपने इसमें ये भी बताया है कि कर्म ऐसे करो मन से हैं कि आत्मीयता के भाव से हैं। तो इसमें डिफरेंस पता लगाना, तो आपके एक वीडियो में मैंने सुना था जिसमें मन हल्का हो जाए, वो बेसिकली कर्म है, वो आत्मा के द्वारा होता है। और तो इसको डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और जो वैराग्यता है उसमें जब हम पता लगता है चीज़ों का, बट अगर आप उनसे डिटैच होते हो चीज़ों को, तो एक नीरस मतलब नीरसपन, एक अलाइवनेस मारी जाती है। मतलब आप समाज में हो, आप एक अदर टाइप बिहेव कर रहे हो, और आप या फिर बिहेव कर रहे हो बट आप सोच रहे हो कि मैं उसमें शामिल नहीं हूँ, आई एम डूइंग विदाउट माई। तो एक अलाइवनेस चली जाती है। और मोटिव का अंडरस्टैंडिंग आत्मा से है या मन से है, उसमें काफ़ी हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। कि आप ना मेरी बातों को लेकर के उसमें छवि लगा देते हो पुरानी, जबकि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो ये है नहीं। वैराग्य के पास आप वैराग्य के लिए आपके पास एक पुरानी छवि है, और आप सोच रहे हो कि उपनिषद या मैं जो बोल रहे हैं उसी वैराग्य की बात कर रहे हैं। हमने टीवी सीरियल देखे, वहाँ वैरागी घूम रहा होता है। वैरागी कैसा होता है? ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, ये नहीं छू रहा। तो आप सोचते हैं कि उपनिषद भी उसी वैराग्य की बात कर रहे हैं। वैराग्य का मतलब क्या होता है समझिए। वैराग्य का मतलब होता है सही काम पकड़ना और फिर उसके परिणाम के प्रति कोई राग द्वेष न रखना। यह है वैराग्य। और वैराग्य तो जीवंत बना देता है। आप खिल उठते हो, आप सही काम कर रहे हो और आपको पूरा वैराग्य हो गया है। किस बात से? कि अंजाम क्या होगा। अंजाम से वैराग्य हो गया है। सही काम कर रहे हैं, अंजाम से वैराग्य है, मौज आ जाती है। आप कह रहे हैं लाइवलीनेस कम हो जाती है। ऐसा मेरे साथ मैं आत्मा मतलब शरीर नहीं हूँ, आत्मा नहीं हूँ, इस तरह से एक थॉट लेके शुरू में चलता था। फिर आपका ये किसने आपको सिखाया कि इस तरह सोचना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ? इतनी मूर्खता की बात कोई कैसे बोल सकता है? ये कहाँ से आ रही है बात? आपको सुनने के बाद मैंने छोड़ा, बट एक बच गई, जान बच गई मेरी अभी अभी। ये विचार है कोई कि मैं आत्मा हूँ? विचार करना है तो अपने अहंकार होने पर करो। आत्मा विचार का विषय हो गया, ये किसने बता दिया? वैराग्य का क्या अर्थ है? वैराग्य का ये अर्थ है कि आप अभी खड़े हुए हो, कहिए माइक से वैराग्य हो गया, माइक फेंक दें। वैराग्य का क्या मतलब है? हर वो विषय जो अनित्य है या अनित्यता को और प्रेरित करता है, उससे दूरी बनानी है। और हर वो विषय जो सही है उसमें डूब जाना है बिना परिणाम की परवाह करे। ये वैराग्य है। वैरागी तो यदि योद्धा होगा तो धुरंधर योद्धा होगा। प्रेमी होगा तो पूर्ण प्रेमी होगा, क्योंकि ना वो युद्ध के परिणाम की परवाह कर रहा है ना प्रेम के। वो तो वैराग्य है। सत्य से थोड़ी तुम वैराग लोगे। वैराग किससे लिया जाता है? वैराग्य किससे लिया जाता है? जो असत्य है, जो फालतू की चीज़ है, उससे वैराग्य। तो वैराग्य के साथ ही साथ कौन सी चीज़ जो निश्चित रूप से चलेगी? बेकार की चीज़ से अगर वैराग्य हुआ है तो सच से अनुराग भी तो होगा। इधर वैराग, इधर अनुराग। और जब सच से अनुराग होता है तो आदमी ये छोड़ ही देता है फिक्र कि अब आगे क्या होगा। कभी किसी ऐसे की झलक भी देखी है जो सोचते ही नहीं कि आगे क्या होगा? मज़ा आ जाएगा उसकी ऊर्जा देखना। वो खिलाड़ी हो जाता है, उसको कहीं और पहुंच जाता है, क्योंकि उसको आनंद आ रहा है जो कर रहा है उसी में। ये वैराग्य के दो पहलू समझ में आ रही है बात। पहली बात, जो व्यर्थ चीज़ें हैं जीवन की, उनसे कोई नाता नहीं।
लेकिन अगर उन चीज़ों से कोई नाता नहीं, तो किससे नाता बनाया? जो सार्थक है उससे नाता बना लिया। ये वैराग्य का पहला पहलू है। जो व्यर्थ है उसको छोड़ा, जो सार्थक है उससे नाता बनाया। दूसरा पहलू, जब सार्थक से नाता बना लिया, उसके बाद अब क्या होगा इससे वैराग्य, अब क्या होगा इसकी परवाह नहीं। ये वैराग्य है। वैराग्य वो थोड़ी ही है कि मैं एक धूती में जीता हूँ, दिन में एक बार खाना खाता हूँ क्योंकि मैं वैरागी हूँ। ये सब कहाँ से आ गई भ्रांतियाँ, मालूम नहीं। और आपने 2-3 बातें बोली। इसी से रिलेटेड इसे सकाम कर्म बोलते हैं। तो आप सकाम मतलब हर एक मोमेंट में यू आर डूइंग इट, तो यू हैव टू एनालाइज इट, और यू आर डूइंग इट देन यू कैन नॉट एनालाइज, आइदर यू कैन एनालाइज और यू कैन डू इट। सकाम कर्म निष्काम कर्म ही है यदि कामना मुक्ति की है। सकाम कर्म और निष्काम कर्म में कोई भेद नहीं है। मुक्ति की कामना से सकाम कर्म करो, अच्छी बात है। तो जो भी कर रहे हो उसमें इतना तो पूछोगे ना कि भीतर की कौन सी चीज़ है जो ये हरकत करवा रही है। और वैसे तो हम भविष्य का बहुत विचार करते हैं। जब भविष्य का विचार करते ही हो तो जो काम कर रहे हो उसमें भी देख लो कि ये आगे के लिए और बंधन पैदा कर रहा है या आज़ादी देगा। सकाम कर्म में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आदत तो हमारी सकामता की ही है। किस कामना के वशीभूत होकर कर रहे हो, पूछ तो लो, ये कामना मेरा क्या करेगी, और मेरे भीतर कौन बैठा है जिससे ये कामना उठ रही है। कहीं कोई जानवर तो नहीं बैठा अंदर, उसकी कामना तो नहीं है कहीं ये। हमारी अधिकांश कामनाएं वही हैं जो हम जानवरों से साझा रखते हैं। आप गौर से देखिएगा, हमारी थोड़ी साफ सुथरी चिकनी होती हैं, लेकिन मूल में वही होती हैं जो जानवरों की होती हैं। एक बार देख लिया कि वो कामना क्या है, कहाँ से आ रही है, फिर मत चलो उसके पीछे। और बेहतर कामनाएं हैं कर लो ना। निष्काम बोलो तो ऐसा लगता है कि अरे कोई कामना ही नहीं बचेगी। मैं कह रहा हूँ नहीं, मत हो जाओ निष्काम, रख लो कामना। कामना ही जीवन है। सही कामना रख लो ना। और सही कामना बड़ी सुंदर होती है। वो इतनी सुंदर होती है कि वो पूरा का पूरा आपको अपने आंचल में रख लेती है। मैं बोलने आ रहा था पूरा का पूरा आपको निगल लेती है, फिर मैंने कहा ये ऐसे ही डरे हुए हैं। दूसरा उदाहरण, दूसरा सच्चाई तो यही है कि वो पूरा का पूरा आपको निगल लेती है। सही कामना ऐसी होती है कि वो समूचा निगल जाती है, आपको कुछ नहीं छोड़ती आपको। यही तो मुक्ति है। वो पूरा आपको खा गई, आप बचे ही नहीं। यही तो मुक्ति है। पर आपके लिए कह देता हूं, सकाम कामना इतनी सुंदर होती है कि वो आपको पूरा का पूरा अपने आंचल में बैठा लेती है। और बहुत उसका सुगंधित आंचल होता है, कैसा उसका सुंदर चेहरा होता है, और क्या सुरक्षा मिलती है उसकी गोद में बैठ करके। आहा, ये सही था। कामना करना सीखिए। दिलेर आदमी चाहिए कामना करने के लिए। हम तो कामना के नाम पे गुटरगू करते हैं। किसी आदमी से पूछो तेरी कामना क्या है, वो बोले एक और कमरा बनवाना है घर में। ये कामना है? ये कामना का बच्चा नहीं है। कामना करो ना मर्द की तरह, फिर दुनिया बदलनी है, करो कामना। कौन कह रहा है निष्काम जियो, सकाम जियो? पर फिर कामना करने का जिगरा भी तो दिखाओ। ये कोई कामना होती है कल नई बेडशीट लाऊंगा, कल बाजार जाके बाल रंगाऊंगा? ये तो कामनाएं हैं हमारी। कोई ऊंची कामना है, इतना तो बकरा भी कर लेता। एक आम आदमी से फेहरिस्त लीजिए, अपनी 10 कामनाएं बताओ। पहली बात तो वो बताएगा नहीं, क्योंकि वो सब एक से मरे गिरी जलील कामनाएं। और अगर वो बता भी दे कुछ 10 तो सब ऐसी होती हैं, इसी कोटि की। फिर हम कहते हैं देखो निष्काम कर्म कैसे करें। हैं ये सारी कामनाएं त्यागनी पड़ेंगी। इन कामनाओं में है क्या कि तुमसे त्यागा नहीं जा रहा है? मटर खरीदने जाना है, कद्दू ले लो, नहीं त्यागने में रखा क्या? मटर त्याग रहे हो। पर नहीं, मटर इतनी बड़ी कामना होगी। कह रहे हैं कृष्ण की बात सुनने में बड़ा डर लगे है कि निष्काम कर्म की बात करते हैं, मटर नहीं त्यागा जा रहा।
निष्काम कर्म को ऐसे समझो, ऊंचे से ऊंचा सकाम कर्म ही निष्काम कर्म कहलाता है। समझ में आई बात? सकामता जब बुलंदी पा लेती है तो निष्कामता बन जाती है। करो कामना, पर छोटी तो मत करो कम से कम। दूसरे तरीके से बताऊं, सौंदर्य वाले तरीके आता मुझे वो भी है, पर वो मैं उनके साथ रखता हूँ जहाँ मुझे बेईमानी करनी होती है। कहिए तो करूँ। स्टेमिना बहुत है आप में। मन जो एक्चुअली मन से आता है और आत्मा से आता है, आत्मीयता से। वो बेसिकली मन हल्का की आपने तो बात करी, बट मन हल्का मीन्स हो तो जाता है, बट हल्का का भी मीन्स हल्का भारी, इस तरह से डिफरेंशिएशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि मन से आ रहा है या आत्मा से आ रहा है, इस तरह से। सब मन से ही आता है। एक तो ना सकाम मीन्स आप एक एम बना के चल रहे हो एंड उसमें तो है, बट आप डेली रूटीन भी तो करोगे, तो डेली रूटीन में ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं क्या? मतलब एवरीडे आप लाइफ जीते हो, वही आपका टोटल बन के फुल लाइफ बनती है। तो अभी बेसिकली रूटीन भी तो पार्ट ऑफ इट है, तो उसमें इस तरह से कोई रोल तो नहीं है। बट मन से सोचा गया चीज़ या आत्मा से सोची गई चीज़ और मन सब कुछ मन से ही सोचा जाता है, आत्मा से कुछ नहीं सोचा जाता। गंदा मन होता है और साफ मन होता है। आत्मीयता, जैसे आत्मीयता बोलते हैं आप, आत्मीयता। आत्मीयता से मेरा अर्थ होता है निकटता, और कुछ नहीं। मन ही है, मात्र मन है। मन ही अंधेरे में हो सकता है, रोशन हो सकता है। ठीक है? मन ही मलिन हो सकता है, स्वच्छ हो सकता है। मन ही है। जब मन अतिशय स्वच्छ हो जाता है तो कुछ लोगों ने उसको नाम दे दिया आत्मा। ठीक है? हाँ, मन की अच्छाई से अच्छाई को, ऊंचाई से ऊंचाई को आत्मा कहते हैं। और मन जितना ऊंचा जाता है वो उतना छोटा होता जाता है। ठीक वैसे जैसे पहाड़ होता है, जब शिखर की ओर जाता है तो क्या होता जाता है? छोटा होता जाता है ना। और एकदम जब शिखर पर पहुंच गए उसके बाद पहाड़ का क्या होता है? उससे ऊपर जाओ तो पहाड़ है ही नहीं। अहंकार ऐसा ही है, पिरामिड जैसा उसका आकार। जितना ऊंचे जाओगे उतना छोटा होता जाएगा।